खसियानी बिल्ली खंबा नोचे। ये पहले पत्थर के इंसान की ही आगे जा रही है। बात कर रहा था कि होली फैमिली में एक दफ़ा हमारे दोस्त डॉक्टर सुहेल साहब हैं, वो सस्पेंड हुए, फिर हमारे पास ट्रांसफ़र हो गया। लेकिन अब बात यह है कि उनको किस वजह से किया कि जी चूहे अस्पताल में पाए गए हैं, तो वो आपने सही काम नहीं किया तो सस्पेंड कर दिया, फिर इंक्वायरी ट्रांसफ़र हो गया, फिर बिल्लियाँ रखनी शुरू कर दी। वैसे जो नर्सेज है ना, वो भी एक किस्म की बिल्लियाँ ही होती हैं। यकीन करें कि कभी अस्पताल में फ़ोन आ रहा है, हाँ जी, और अटेंड करके आते बाद म्याऊं, तो यार ये क्या नर्सिंग करती हैं। अच्छा चलें, मैं तो वैसे ही बात कर रहा था। ये कैट गट की बात हो रही थी। कैट गट की ये है कि ये हाँ, खसियानी बिल्ला खंबा नोचे, हाँ इंसान शेर भी हो सकता है। यही हाल आज इस केस पे था। कोई मलक शेर और कोई रुक क्यों गए, बोलो आगे, क्यों डर रहे हो, आंखें बंद करो और कबूतर बिल्ली का तस्वर ले आओ। ये सही है, खुद सवाल खुद जवाब। असल में बिल्ली एनेस्थीसिया तो नहीं, पीर पुगाड़ा मरहूम फरमाते थे, बिल्ली और चूहे का खेल ज़ियाउल हक के ज़माने में, और उनकी बड़ी पेशेंट को ही आती थी। बिल्ली का जो चूहे का खेल शुरू हो गया, थैले से बिल्ली बाहर आ गई, चूहे आ गए हैं, और वाकई कुछ ना कुछ हो ही जाता था। पत्थरों को तो इंसान के जिस्म से निकलना चाहिए, इनका भला इंसान में क्या काम। मगर पहाड़, जमीन, खाक और पत्थर का इंसान से बड़ा गहरा राब्ता है। सदियों से पहले, सबसे पहले तो कदीम इंसान पत्थर के ज़माने के थे। रहन सहन, बूद बाश, पहाड़ों में पत्थरों को तोड़कर गार बनाना, और फिर पत्थर के घरोंदे में आराम, पत्थरों से आग पैदा करना। और आजकल भी तो कुछ कबाइल हैं जो ऐसा तर्ज ज़िंदगी इख्तियार किए हुए हैं। शुक्र है उन्हें रोशनियों की सदी का पता नहीं। अगर पता भी है तो हमारे जैसे लोगों का हाल देखकर शर्माएंगे कि ये लोग अभी भी अपने जिस्म के सतर ढांपते हैं और बाकी जिस्म अल्हम्दुलिल्लाह नंगा, शॉर्ट क्लोज। और इधर जदीद इंसान का लिबास पहने हुए भी नंगा। पत्थर स्टोन्स निकल रहे थे और मैं अपने दिल को थामे हुआ था। धड़क रहा था तेजी से। लग रहा था कोई पत्थर मार रहा है, या दिल पत्थर को तोड़ रहा है और साथ गुनगुना रहा है, पत्थरों आज मेरे सर पे बरसते क्यों हो, पत्थरों आज मेरे सर पे बरसते क्यों हो, मैंने तुमको भी अपना खुदा बना रखा है, जब से तूने मुझे दीवाना बना रखा है, संग हर शख्स ने हाथों में उठा रखा है। मैं सोच रहा था आखिर पत्थरों ने इंसान का पीछा क्यों नहीं छोड़ा। संगो खश्त का जहां, वही जहां है तेरा जो तू पैदा करे। ये संगो खश्त नहीं जो तेरी निगाह में है, इकबाल फरमाते हैं। पीर मुर्शिद को अर्ज करूं कि पत्थरों से ये जहां आबाद है। पत्थर दिल, सनम, गुर्दों में पत्थर, और पित्ते में पत्थर, गाल ब्लैडर में। मेरी एक अजीज़ा का ऑपरेशन हुआ है और मैं अंडर प्रोसेस हूँ कि पत्थर मेरे अंदर भी आ गए हैं, पित्ते में। शायद ये ट्रीटमेंट आखिरकार ऑपरेशन नहीं होना, चलो अल्लाह बेहतर करेगा। मगर दिल में पत्थर का नहीं सुना।
यूरिटेरिक स्टोन्स भी होते हैं, वेसिकल ब्लैडर स्टोन्स, गॉल ब्लैडर स्टोन्स, मगर दिल में पत्थर नहीं होता। पत्थर दिल का सुना हुआ है, मगर दिल तो गोश्त, स्मूथ कार्डियक मसल्स। ये दिल स्मूथ कार्डियक मसल्स से बना हुआ है। आज तक किसी एनाटॉमी की बुक में पत्थर का जिक्र नहीं, मगर अदबी किताबों में जिक्र है, शायरी में जिक्र है। बहसीयत डॉक्टर तो मुझे पता है कि नहीं, मगर बहसीयत इंसान तो मुझे है ही पत्थरों से वास्ता। बल्कि पत्थर भी नरम हो सकता है, मगर पत्थर दिल तो पत्थर ही रहता है। और फिर पत्थर दिल धड़कता क्यों है? दिल है तो धड़कने का बहाना कोई ढूंढो, पत्थर की तरह बेहिस्सो बेजान सा क्यों है। काश मैं उस शायर को बता सकता कि पत्थर दिल भी धड़कता है, मगर उसकी धड़कन से खून नहीं, पत्थरों का रस जिस्म में दौड़ता है। और फिर पहाड़, इंसानी पहाड़, नादानी का, हठधर्मी का, मुतकब्बर, मगरूर, मगर जो दिल अपने अंदर इस्कामत पत्थरों से बना ले और खशीयत इलाही से रेजा रेजा हो जाए, तो फिर वो दिले भी ना अपनी तारीफ सुन के छलांगे लगाने लगा। इसका मतलब है पत्थर से खौफ खुदा से टूटते हैं। मेरे दिल में दर्द जारी था, ECG करवाई, ठीक, शुक्र है कि राशिद मेरे साथ था, नहीं तो पत्थर ही दिल और दिल ही पत्थर बन जाता। दिल भी ना ऐसे समझाओ, इतना तंग ना करे मुझे, वरना इसके पत्थर के सनम को बता दूंगा जो इसके अंदर रह रहे हैं। बुतों से तुझको उम्मीदी, खुदा से ना उम्मीदी, मुझे बता तो सही और काफरी क्या है। इकबाल फरमाते हैं नहीं यार, ये जो है ना खुद दिल गिरफ्ता है। पत्थर टूट गए हैं, टूटते हुए टकराए भी। आग का शोला चिंगारी की सूरत में बरपा हुआ, और इसी चिंगारी ने तो दिल में, जिस्म में, जुबान में आग लगा दी है। बुलाओ फायर ब्रिगेड को, उनका क्या काम, खुद ही आंसुओं से बुझ जाएंगे। ये तो तुम जलती पे तेल का काम करोगे, पहले कम दिल चले। मैं अगर पत्थरों में रहा या पत्थर मेरे अंदर हैं, वो अल्लाह भी तो पत्थरों के घर में रह रहा है। पत्थर इंसानों के, पत्थर दिलों को कौन मोम करता है? दिल भी ना चूम सके, इतनी इंतहा तक ना जाओ। बेशक काबा पत्थरों से बना है, आबाद रहा, मगर तुम कौन हो? पत्थरों के पुजारी। हिंदू अमूमन जो बुत परस्त हैं वो कहते हैं कि ये वो भी तो पत्थर हैं, तो हम पत्थरों की पूजा करते हैं। ज़हन है उनके, ये जो भटके हुए ज़हन, ये जो सनम कदे का सफर, सनम ना आशना, सनम आशना, दिल में जो बुत छुपाए हैं, सोचों में जो तसव्वुर बनाया हुआ है, ख्यालों में, रगों पे में क्या दौड़ रहे हैं? खून सफेद हो गया, बल्कि पत्थर की वजह से जाम हो गया है। ये जादू क्या कम है कि जादू के जोर के बगैर ही लोग पत्थर के सांचे में डल जाते हैं। अगर बुत है जमात की आस्तीनों में, मुझे है हुक्म अज़ाला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। और इंसान अब भी गीत गा रहा है, पत्थर के सनम तुझे मैंने मोहब्बत का खुदा जाना, बड़ी भूल हुई, अरे मैंने क्या समझा, ये क्या जाना। पत्थर के सनम। और फिर उस इंसान के जिस्म से पत्थरियां निकाल ही दी गई।
मगर ये तो फिर पत्थर बन जाती हैं रिकरेंट, बार बार। अल्लाह ना करे परहेज जारी रहे तो नहीं बनती, मगर फैमिली हिस्ट्री भी तो होती है यार, ये होती रहे। ये स्टोन तो निकल जाते हैं, अनदेखे पत्थर ही नहीं निकलते, ना ही लिथोट्रिप्सी से और ना ही ओपन ऑपरेशन से बनते हैं, टूट जाते हैं आंसुओं से, खौफे खुदा से। दिल बिना ने कह दिया, जाते जाते मुझे वलीन पत्थर याद आ गया, जन्नत से आया हुआ हिजरे अस्वद। कहते हैं पहले ये सफेद रंग का था, लोगों के गुनाह जब वो चूमते हैं तो लोगों के गुनाह जज़ब कर करके ये काले रंग का हो गया। कहते हैं ये इंसानों ने इसको चुराया भी और घिस भी गया है। मुझे तो हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु याद आ रहे हैं, जिन्होंने बुत परस्ती का तसव्वुर, बुत का तसव्वुर पत्थर ये कह के तोड़ दिया कि अगर हिजरे अस्वद को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरबी ने ना चुमा था तो इस पत्थर को मैं ना चूमता। आज हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के पैरोकार ये कहते हैं, करते हैं पत्थरों के पुजारी। दिल बिना ने पत्थर से पत्थर लगाकर दिल में फिर चंगारी लगा दी, चंगारी। चलें जी।